हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नॉन्टेक एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर यानी 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर। और करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग आज स्टैटिक जीके में देखेंगे। वर्ड है वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत। विश्व विरासत से संबंधित देखेंगे इसमें क्या क्या हैं, जैसे कि हमारे देश में कितने विश्व विरासत हैं। विश्व विरासत एक संस्था है जो किसी स्थान को सूचित करती है या उसका संरक्षण करती है। एक तरीके से ये देखा जाता है। चलिए उसको तो बाद में देखा जाएगा, इसमें अभी देखते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे क्लब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नॉन्टेक एजुकेशन सेंटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो वो आके पढ़ सकता है। निःशुल्क चलाई जाती है यहाँ पे क्लासेस, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो कौन है? रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान? तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे हैं विराट कोहली। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरे स्थान पे है अभिनेता अक्षय कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। विराट कोहली लगातार चौथी बार ये स्थान पाए हैं, लगातार चौथी बार से रह रहे हैं वैल्यूएबल सेलिब्रिटी के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्त। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत सरकार के किस शहर के लेखक पाउलोमी पाविनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 की लिस्ट में स्थान मिला है? तो यह कौन से शहर से बिलोंग करती हैं? पुणे, लखनऊ, चेरापूंजी या फिर चेन्नई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लखनऊ। कहाँ से बिलोंग करती हैं? लखनऊ से बिलोंग करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो इसका ऑप्शन होगा आरपी सिंह, संदीप सिंह या सिद्धार्थ कौल या फिर अशोक डिंडा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अशोक डिंडा। कौन होंगे? अशोक डिंडा। अशोक डिंडा भारत के लिए भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले हैं। वनडे मैच खेले हैं जिसमें से 12 विकेट लिए हैं। और टी ट्वेंटी में कितने मैच खेले हैं ये? टी ट्वेंटी में लगभग ये मैच खेले हैं 9 मैच खेले हैं। सत्रह विकेट लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जैसा कि रोज़ हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल डे या चर्चित व्यक्ति से जुड़े दिन या उनके जन्मदिन जो हैं या फिर उनके मुख्य कार्य जो किए हैं उनको जानते हैं। चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है
5 फरवरी 1904 अमेरिका के कब्जे से क्यूबा देश मुक्त हुआ था। अमेरिका से क्यूबा देश कब मुक्त हुआ था? 5 फरवरी 1904 में। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में भड़की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो यह कब लगाई गई थी? 5 फरवरी 1922 को। संडे टेलीग्राफ ब्रिटिश समाचार पत्र के पहले संस्करण का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था ये प्रकाशन? संडे टेलीग्राफ का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। संडे टेलीग्राफ समाचार पत्र कहाँ का है ये? तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये है ब्रिटिश का। तो और पूछ लेगा इसका संस्करण कब हुआ था, तब बता देना है कि 1961, 5 फरवरी 1961 को हुआ था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5 फरवरी के फेमस व्यक्ति के बर्थडे मतलब बर्थडे। तो ये भैया 5 फरवरी 1630 में सिख के 7वें गुरु हर राय का पंजाब के कीरतपुर में जन्म हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिख के 7वें गुरु हरदेव राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा गुरु बता देना आप लोग, कीरतपुर। और कब जन्म हुआ था? 5 फरवरी 1930 में हुआ था। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था इनका? 5 फरवरी 1916 को हुआ था। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का भी जन्म हुआ था 1967 में, 5 फरवरी 1967 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जम्मू कश्मीर में आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र महिला पायलट बनी है? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या फिर 32 वर्ष? तो ये बनी है 25 वर्ष। आयशा अजीज 25 वर्ष में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। चलिए इनके पॉइंट देख लेते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। वे 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट ऑफ पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली छात्रा बनी थी। उनकी उम्र 15 साल की थी। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर केरल सरकार? तो यह कौन सी सरकार लॉन्च की है? तो अब ये पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले देख लेते हैं पंजाब सरकार क्या कह रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि जो ये लॉन्च किए हैं हर घर सफाई हर घर मिशन लॉन्च, ये कब तक इसका मिशन है? ये 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पहुँच जलापूर्ति का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने इस अभियान का हिस्सा है। सरकार का इस अभियान का हिस्सा है। योजना से अमृतसर, तरतारन और गुरदासपुर जिला के 155 गांव के 6 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 6 लाख लोगों। कितने गांव? 155 गांव। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। सऊदी अरब में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों से विमान सेवा का निलंबन कर दिया है? तो कितने देशों के साथ निलंबन किया है? 10 देश या फिर 15 देशों, 20 देश या फिर 25 देशों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 20 देशों के साथ ये सीमाओं मतलब विमान सेवाएं बंद कर दी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ कर सकते हैं? चौरी चौरा है कहाँ पे? तो आप लोग जानते हैं ये है यूपी में, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा यूपी, उत्तर प्रदेश।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से किस राज्य में आयोजित की जाएगी। 8 फरवरी से आयोजित होने वाली है भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में करेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है अंतर और संचालन क्षमताओं का सहयोग में बढ़ावा देना, बढ़ाना है या बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन अब आज के यही लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, जैसे कि हम लोग रोज देखते हैं स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में हम लोग देखेंगे विश्व विरासत, यूनेस्को के विश्व विरासत, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत घोषित किया है। विश्व विरासत वह होता है जैसे एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोई भी जगह हो सकती है। ये जो है यूनेस्को विश्व विरासत कोई भी जगह हो सकती है, जैसे जंगल, झील, भवन, द्वीप, पहाड़, स्मारक, रेगिस्तान, शहर जिसका एक विशेष भौतिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। भारत के देख लेते हैं, ये देखिए सब लोकेटेड हैं भारत के, मतलब कि विश्व विरासत स्थल। ये सब देखिए, जैसे ये ग्रीन और येलो बिंदी जो है, डॉट जो बने हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब विश्व विरासत स्थल हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये रहा अगला पॉइंट। वर्तमान में दुनिया भर में 1090 विश्व विरासत स्थल हैं। पूरे विश्व में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? 1090 विश्व। भारत की तरफ से भारत में 38 विश्व विरासत हैं, 38 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक धरोहर स्थलों में 6ठा स्थान है। भारत का 6वां स्थान है। सबसे पहला स्थान पे कौन होगा ये, चलिए इसको देख के बताते हैं कल आप लोग को। 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व विरासत दिवस का उद्देश्य होता है स्मारकों, धरोहरों, स्थलों, मानव विरासत के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि 20 मई 2020 तक भारत में कुल 38 हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज हैं, मतलब विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 38 है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं। सांस्कृतिक स्थल का मतलब जहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी हो, ऐसे स्थानों पर, जैसे आपका ये संसद भवन होगा, जैसे आप टूट रहा है, ये म्यूजियम बन जाएगा, तो इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम पे विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो सके। और 7 प्राकृतिक हैं, जैसे कि आप किसी पहाड़ी को ले लीजिए, पहाड़ भी हो सकता है, रेगिस्तान भी हो सकता है, इसमें तो सभी आते हैं। तो ये 7 स्थल जो हैं प्राकृतिक हैं। एक मिश्रित है, आधा मानव मिश्रित है, आधा प्राकृतिक है। चलिए, भारत में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची। तो आज हम लोग देखेंगे कल्चरल के हेरिटेज, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे केवल 10 देखेंगे और बाकी के कल देखेंगे। अब तो पहला है कल्चरल साइट में देखेंगे हम लोग। पहला है आगरा पोर्ट। ये कब विश्व विरासत घोषित किया गया था? 1983 में किया गया था। ताजमहल के बगीचे के पास 16वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मुगल स्मारक, जिसमें आगरा का लाल किला कहा जाता है, ये विश्व हेरिटेज में है मतलब। दूसरा क्या है? अजंता केव्स, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में
अजंता की गुफाएं चट्टान की कटी हुई बौद्ध गुफा स्मारक जिसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 480 या 650 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। कब हुआ था? 480 या 650 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? यह है अजंता के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। ये रहा अगला, बुद्धिस्ट मूवमेंट्स एट सांची। यह कब आया था, कभी से विश्व विरासत घोषित किया गया था? 1989। सांची भारत के बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची में स्थित है। मध्य प्रदेश के जिले के सांची में स्थित है। रायसेन जिले के सांची में स्थित है। सांची में ग्रेट स्तूप भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसमें मूल रूप से महान सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में संचालित किया गया था। तो यह कब संचालित किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व संचालित किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये रहा अगला, चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजी पार्क पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के गुणों का एक प्रभावशाली परिदृश्य पिरोया गया है। यह कहाँ है? इसमें प्राग ऐतिहासिक स्थल, एक प्रसिद्ध हिंदू राजधानी, एक पहाड़ी किला के और गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी की राजधानी के अवशेष शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। यह दो संस्कृति के मिलन एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि यह ब्रिटिश वास्तुकार भारतीय शिल्पकारों के साथ काम करके भारतीय परंपरागत शामिल किया गया था। ये भैया छठा है। 7वां नंबर पे देख लो क्या है। 7वां नंबर पे आपका है